प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन दोनों से आप परेशान हो और दोनों को ठीक करने के लिए आप दिन रात कीगल एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारे कीगल एक्सरसाइज कर लिए लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उसी को ठीक करने के लिए क्या क्या आपको करना है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा कीगल एक्सरसाइज कर रहे हो या तो आप फिटनेस में बहुत ध्यान देते हो, जिम रेगुलर जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, एक्टिव स्पोर्ट्समैन हो, तब भी हो सकता है कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है उस तरह के एक्सरसाइज कर करके उनको हाइपरटोनिक मसल में कन्वर्ट कर दिया है। हाइपरटोनिक मसल्स का मतलब जब आपके कोई पर्टिकुलर एरिया के मसल जो होता है एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की वजह से या तो खाली वही पे वर्कआउट करने की वजह से वो मसल बहुत स्टिफ बन जाता है। अब वो मसल स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन बहुत स्टिफ भी है। मसल में स्टिफनेस इतना ज्यादा है कि जब जरूरत पड़े तब उन मसल्स पे ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है। और आपको पता है अगर ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं होगा, ब्लड का फ्लूइड फ्लो अगर रुक जाएगी तो क्या होगा, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होगा। और सही समय पे अगर वो रिलीज नहीं हुआ तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके मसल हाइपरटोनिक भी नहीं होनी चाहिए और हाइपोटोनिक यानी कमजोर भी नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह के एक्सरसाइज चुनना है कि आपके पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो परंतु फ्लेक्सिबल हो। तब आप पाओगे कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको सारे जो प्रॉब्लम है इस तरह के वो धीरे धीरे ठीक हो जा रहे हैं। केवल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से कभी ठीक नहीं होगा। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनके लिए आज एक बहुत अच्छा सा छोटा सा योगा सीक्वेंस में लेके आया हूँ। आज जो मैं सिखाने वाला हूँ आसना बेस्ड सीक्वेंस है। इसमें हम कार्डियो या तो व्यायाम वाले पार्ट को अवॉइड करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं व्यायाम के लिए, बिल्कुल पार्ट 1 से पार्ट 7 तक है। आप उनमें से किसी भी व्यायाम वाले सीक्वेंस को पहले एज ए वार्म अप सीक्वेंस कर लो तो आपका बॉडी वार्म अप हो जाएगा। फिर इसमें आपको रुकना है हर एक पोस्चर में आसनों की तरह। शुरू करते हैं। इस तरह से पहला आसन आपका हो जाएगा मलासन, हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डीप स्क्वाट। और आप देखोगे पुराने जमाने में गांव के जो लोग होते थे, इवन गांव शहर हर जगह पे दिन में कई बार ऐसे बैठते थे, गप्पे मारने के लिए बैठते थे, स्टूल पास करने के लिए बैठते थे और इवन जैसे खेतों वगैरह में काम करते तो इसी पोजीशन में बैठ के करते। तो नेचुरली बहुत देर दिन में इस तरह से बैठना जरूरी हो जाता था और इसके कारण पुराने जमाने में लोगों को कभी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज नहीं आती थी। एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है। तो मलासन में हम बैठेंगे 10 काउंट्स, 10, 9, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करके रखिए और अपने एल्बोज को इनर थाइस के साथ लॉक करके रखिए। 8, 7, 6, 5, 4, बिल्कुल लोअर बैक से स्पाइन को स्ट्रेच करो। 3, 2 एंड 1। यहाँ से हम राइट फुट के ऊपर ही बैठे रहेंगे, राइट फुट पे, और लेफ्ट लेग को धीरे धीरे साइड में एक्सटेंड कर दीजिए। बिल्कुल जब तक आपका पैर सीधा नहीं होता, नी स्ट्रेट नहीं हो जाता, एग्जैक्टली साइड में आपको लेके जाना है। और फिर राइट एल्बो से राइट नी को थोड़ा बाहर की तरफ पुश करके स्टेबल होकर वेट करने की कोशिश करेंगे। बिना वार्म अप के ये सब एक्सरसाइज आप ठीक से नहीं कर पाओगे। तो मैंने पहले भी एक बार बोला, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप करते हो पाते हो कि नहीं हो रहा है मतलब आपका वार्म अप ठीक से हुआ नहीं है। वार्म अप के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को अच्छे से फॉलो कीजिए, उसमें से कोई भी 1-2 वीडियो कर लीजिए। अब यहाँ पे और एक बात है, जिनका ये पेल्विक फ्लोर है या तो इनर थाइस जो है बहुत टाइट है, इस तरह से वेट ही नहीं कर पाएंगे, पीछे गिर जाएंगे, बार बार इस तरह से पीछे गिरते रहेंगे। उनके लिए क्या है, एक पिलो या तो फोल्डेड ब्लैंकेट को अपने हिप के नीचे सपोर्ट की तरह वो लगा सकते हैं, या तो जिनके पास डेडिकेटेड योगा ब्लॉक्स है वो योगा ब्लॉक लगा सकते हैं। करीब 10 काउंट आप इसमें वेट करोगे, आराम से श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। सारे पोस्चर स्टैटिक पोस्चर है ताकि स्ट्रेच को हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को धीरे धीरे और बढ़ा सकें। इसके बाद यही से डायरेक्टली आप घूम जाएंगे अपने राइट साइड में, दोनों हाथों का सपोर्ट ले लीजिए, हिप को थोड़ा सा लिफ्ट करके ऐसे आ जाएंगे। पैरों में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखेंगे, सफिशिएंट डिस्टेंस। घूमने के बाद ध्यान रखें आपका जो राइट पैर है वो दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। राइट फुट, अगर आपका पैर काफ़ी पीछे है, इस तरह से है, हाथों के बीच में नहीं आया तो आपको करेक्ट स्ट्रेच नहीं मिलेगा। तो घूमने के बाद पैर को आप आगे दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे, पहले सामने देखें और फिर दोनों हाथों को लेके जाएंगे फ्रंट नी के ऊपर। यहाँ से आप अपने थाई को प्रेस करेंगे, एक्सटेंड योर बोथ द आर्म्स एंड लुक अप। इस पे भी आपको स्टैटिक होल्ड करना है 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4. Deep depth. Feel the deep stretch in your inner thighs, in your groins. 3, 2, 1. इसी पोजीशन से, जस्ट इसी पोजीशन से अपने लेफ्ट हैंड, बायां हाथ को थोड़ा सा दूर रखेंगे, अपने राइट हील के बराबर इसी लाइन में थोड़ा दूर रखेंगे और दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को बाहर के तरफ प्रेस करना है. ओपन इट टू द आउटर साइड, बट मेक श्योर एट द सेम टाइम यू आर कीपिंग योर हिप लो. होता क्या, जब हम स्ट्रेच को बढ़ाते हैं थोड़ा सा दर्द होता है तो हम कमर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं. इस तरह से करके कोई फायदा नहीं. आपको कमर को मैक्सिमम नीचे लेके जाना है. pelvic floor closer to the mat and push your hand to the outer side. रुकेंगे यहाँ पे भी आप 10 काउंट तक. 10, 9. अपोजिट साइड में देखो, हाथ से राइट लेग को बाहर पुश किया, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो. 5, 4, come on, 3. अब इसी पोजीशन से थोड़ा सा स्ट्रेच को और डीप लेके जाएंगे. दोनों हाथों को वापस पैर के इनर साइड में अंदर की तरफ लेके आइए और कोशिश करेंगे कि हम अपने एल्बोस को इस तरह से नीचे टच कर सके. लिजर्ड पोज कहते हैं इसको. हिप डाउन रहेगा, ये मेन पॉइंट है. हिप डाउन रहेगा, दोनों एल्बोस पे आ जाइए और सामने देखिए थोड़ी देर. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, खाली 21 डेज. 21 डेज में करके देखिए आपको क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है. मैं नहीं बोलूँगा कि आप 6 महीना करो, 7 महीना करो, लेकिन रेगुलरिटी के साथ अगर आप 21 डेज पेल्विक मसल के स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग दोनों पे ध्यान देते हो तो ही काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ जाता है. लेकिन हाँ, इसके बहुत सारे पहलूज और भी है. आपको डाइट में थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छा डाइट खाना, क्लीन डाइट खाना, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करना. इन सब के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ हमारे चैनल में जाके देखिए. रात को सोने से पहले कुछ प्राणायाम ज़रूर करें. तो बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व है, उसको आपको मेंटेन करके बैलेंस लाइफ के साथ चलना है. यही से हम बैठ गए हैं पूरा हिप के ऊपर. बाएं हाथ से राइट एंकल को पकड़ लिए, एंकल पकड़ लो या तो टो को पकड़ लो, जहां भी पकड़ सकते हो पकड़ लेंगे. एक ग्रिप बनाना है और धीरे धीरे लेफ्ट साइड में आपको झुकना है. देखिए मैं अपने लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट घुटने की तरफ लेके जा रहा हूँ और कोशिश करेंगे ऊपर वाले हाथ, राइट हैंड वो कान के ऊपर आएगा, जहां तक आप स्ट्रेच कर सको. हो सकता है आप इतना ही जा पा रहे हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप अपने लिमिट के मैक्सिमम जो रेंज है उसको एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे रुकेंगे जाते जाते और नीचे जा पाएंगे एक दिन. 10, 9, 2 and 1. स्लोली इनहेल अप. अब यही से वापस हम अपने जो दाहिना पैर शिन बोन है इसको रखेंगे अक्रॉस द मैट. ऐसे घूम जाइए, दाहिना शिन बोन अक्रॉस द मैट, बिल्कुल पैरेलल टू मैट, और हमारे दोनों हाथ इसके सामने. राज कपोतासन, एक के पास राज कपोतासन स्ट्रेच, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है. ऊपर देखेंगे, कमर को नीचे प्रेस करें, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा, और फिर एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल आगे एक्सटेंड कर दीजिए जहाँ तक आप कर सकते हो. पूरा जो आपका बॉडी वेट है, चेस्ट एंड आपके बेली का जो पूरा वेट है वो आपके पैर के ऊपर आ जाएगा. एंड एंजॉय द डीप स्ट्रेच. इजी ब्रीदिंग. फील द ओपनिंग ऑफ योर हिप फ्लेक्सर, ओपनिंग ऑफ योर ग्रोइन. यहाँ से उठ जाएंगे. अब एक बार जल्दी जल्दी हम बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे लेफ्ट साइड में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. शुरू से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग में आप बैठे हुए थे मलासन में, यहाँ पे आप 10 काउंट्स इजीली बैठ के अपने स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे. 10 काउंट बाद अपने राइट लेग, दाहिने पैर को दाहिने तरफ खोलेंगे हम लोग. राइट लेग एक्सैक्टली एक्सटेंडेड बाय दिस साइड, स्कंदासना. पहले भी बोला, अगर फ्लैट फुट नहीं बैठा जा रहा, पीछे गिर रहे हो, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लीजिए. स्कंदासना में बैठेंगे 10 to 15 सेकेंड्स, फिर घूम जाएंगे. दोनों हाथों का सपोर्ट लेके आप अपने लेफ्ट साइड में बिल्कुल बाएं तरफ घूम जाइए और यहाँ पे इंश्योर करेंगे कि आपका जो पैर है, बायां पैर है, दोनों हाथों के बीच में पहले सेट हो रहा है. इसके बाद उठ जाइए सपोर्ट लेके ऐसे. पुश योर पेल्विक फ्लोर फर्दर डाउन, क्लोजर टू द मैट. पुश योर बॉडी अवे फ्रॉम योर थाइज. लुक अप. 10, 9, 8, 1. अब अपने दाहिने हाथ को रखेंगे जो अपना लेफ्ट एंकल के इन लाइन थोड़ा दूर, कमर को थोड़ा सा और नीचे पुश करेंगे.
and push your left leg away from your body, the left hand. Look at your right side. पूरा बॉडी एक कर्व पोजीशन में, आपका स्पाइन बिल्कुल कर्व्ड है और स्लाइटली इंक्लाइन टू दिस साइड. मेन फोकस अभी भी हमारा कमर पे है, हमारे पेल्विक फ्लोर में है, तो उसको नीचे दबा करके मैट की तरफ. यहाँ पे करीब 10 सेकंड आप रुकेंगे. इजी ब्रीदिंग और फिर कम बैक टू लीजर्ड पोज. दोनों हाथों को मैट पे लेके आइए. बोथ द एल्बोज डाउन, एल्बोज इन लाइन विद द लेफ्ट हील. सामने देखेंगे. बैलेंस तो बनाना जरूरी है दोस्तों. केवल स्ट्रेंथनिंग करते रहोगे, स्ट्रेचिंग को अवॉइड करोगे तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. हो सकता है इसी प्रॉब्लम को आप में से कोई झेल रहे होंगे. इसलिए देखा गया है कि बहुत अच्छे बिल्कुल फिट जो लड़के होते हैं, जिम करने वाले, दौड़ने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, रेगुलर स्पोर्ट्समैन में, फुटबॉलर, उनका भी फ़ोन्स आते हैं, उनका भी कॉल्स आते हैं कि सर मैं इतना फिट हूँ, मेरे को भी लेकिन आजकल ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे भी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है, मुझे भी जो है इरेक्शन की प्रॉब्लम्स आ रही है. तो यही कारण है. मसल्स को आपने स्ट्रेंथन तो किया है, स्ट्रेच कभी नहीं किया. चलिए बाएं पैर को पकड़ लेंगे इस तरह से और धीरे धीरे चल देंगे बाएं तरफ. होल्ड 10 काउंट. यहाँ पे जितना जा सकते हो अपना मैक्सिमम लिमिट तक जाए. यहाँ पे होगा आपका 10 सेकंड. धीरे से इजी ब्रीदिंग. फिर घूम जाएंगे फाइनल राज कपोतासन स्ट्रेच के लिए. पैर को अंदर की तरफ मोड़ के इस तरह मोड़ देंगे. पीछे वाला पैर फ्लैट, नज़र सामने, बिल्कुल सीधी नज़र सामने, ऊपर देखेंगे. बस इस पे ध्यान रखिए कि ये जो पैर है आपका पैरेलल टू मैट आ जाएगा बिल्कुल. और दोनों हाथों के साथ कमर नीचे. एक्सेल स्लोली डाउन. दोनों हाथ आगे एक्सटेंडेड. और यहाँ पे भी 10 काउंट स्लोली अप. तो दोस्तों ये था हमारे मेल फर्टिलिटी से रिलेटेड, मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेहतरीन आसन. एक आसन का सीक्वेंस हमने पहले भी बनाया है होल्डिंग वाले. और व्यायाम के ऊपर तो बहुत सारे हैं. कौन कौन से व्यायाम करना है, की कर एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन से डायनामिक स्ट्रेचेस करने हैं, उसके ऊपर बहुत सारे हैं. तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को, पूरा प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए अगर आपको ठीक होना है तो. एक ही एक्सरसाइज तो गिने चुने 4-5 एक्सरसाइज को रोज करते रहोगे तो वही होगा बॉडी में जो मैं समझा रहा हूँ इतने देर से. कुछ पर्टिकुलर मसल बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, कुछ और मसल हो जो वीक हो जाएंगे या तो स्टिफ हो जाएंगे. तो ऐसा ना करें. एक्सरसाइज को रोटेशन में करें. तो पूरा प्लेलिस्ट को आप रोटेशन में कर सकते हो. वीडियो 1 वीडियो 2 को एक दिन कर लिया, वीडियो 3 वीडियो 4 को एक दिन कर लिया. इस तरह से सीक्वेंस बना के आप अपना सेट बना सकते हो. ये सीक्वेंस चालू रहेगा आपके लिए. हमारा प्रयास हमेशा चालू रहेगा कि हम और अच्छे से प्रस्तुति आपके लिए लाए. तो अगर चैनल में पहली बार आए हो, अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए. एक लाइक तो ज़रूर बनता है. और अपने दोस्तों में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, जो भी आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लोगों के डाइवोर्स हो जा रहा है इस चक्कर में. आपको पता होगा, गूगल करके देख लीजिए. माई सेल्फ योग गुरु अमलान, इंडियाज लीडिंग फर्टिलिटी योगा थेरेपिस्ट एंड रिटायर्ड एयरफोर्स कोच. जल्द मिलते हैं एक और प्रस्तुति के साथ. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.